ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं पर्यन्सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनं सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुग्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नष्ट प्रायेषु अपद्रेषु नित्यं भागवत सेव्य, भगवते उतम श्लोके भक्तिर्भवति नेष्ट की। कथा हमारी चल रही थी कि संत हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। नारद ने अपने पिछले जन्म की कथा कही और उन्होंने ये बताया कि मैं किस तरह इस पद तक पहुंचा हूं, केवल संतों का जूठन खा के, उनकी सेवा करके। कोई नारद ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, सेवा करते थे, संतों का जूठा खाते थे और संतों से प्रेम हो गया उनको। तो नारद ने अपने पिछले जन्म की कथा कही और बताया कि संतों की सेवा का क्या लाभ होता है। संत हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। जिस तरह सांसें रुक जाने से ये शरीर, हमारी चेतना काम करना बंद कर देगी, इसी प्रकार संतों का हमारे जीवन से चले जाना या सिरे से ना आना हमारे शरीर को, एक हमारे भाव को, हमारी निष्ठाओं को, हमारे त्याग को, ये जितना भी कार्य है इन सब को एक मृतिक घोषित करती है। कई लोग कहते हैं हम तो बचपन से ही ये काम नहीं करते, लेकिन वो बचपन से वो काम नहीं कर रहा, लेकिन उसमें धर्म का संस्कार भी नहीं है, क्योंकि वो किसी संत से नहीं जुड़ा। उसने कहीं से सुन लिया कि ये काम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां पे उसने सुना, उसने उसको अप्लाई किया, लोगों ने कहा हमारे धर्म में ये नहीं है, तो वो उस पर चल पड़ा। तो उसको ज्ञान तो हुआ, लेकिन वो भक्ति में नहीं बढ़ा आगे, वो वहीं रुक गया, उस एक चीज को छोड़ दिया। जैसे एग्जाम्पल है कि हमारे धर्म में मांस खाना अलाउड नहीं, तो कई लोग कहते हैं हमने पैदाइशी मांस नहीं खाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धर्म से जुड़ा हुआ। धर्म से जुड़े रहने का मतलब गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, धर्म का पूर्ण आचरण और भगवान का भजन आपके जीवन में हो, इसको धर्म से जुड़े रहना कहते हैं। दूसरा तो हमारे धर्म में ये नहीं होता। इसीलिए जो लोग संतों से जुड़ते हैं वो पूरा आचरण करते हैं। मैं आपको नामदेव की कथा कहूं। नामदेव भगवान से मिलते थे, बात करते थे, और जब नामदेव भगवान से बात करते थे तो बहुत क्लोज उनकी
दोस्ती थी, याराना था उनका उनके भगवान के साथ, भगवान कृष्ण के साथ। और जब चाहते थे नामदेव उनको बुला लेते, उनसे बात करते, अपने साथ बिठाते, अपने साथ प्रसाद खिलाते। बहुत भगवान से घनिष्ठ संबंध था उनका। अब आप समझ सकते हैं, जिसका भगवान से इतना घनिष्ठ संबंध हो कि किसी समय भी आवाज देकर वो बुला लेते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो आदमी छोटा मोटा होगा? वो कहां पहुंचा है आप देखें। जिस भगवान को मिलने के लिए, जिससे बात करने के लिए, जिसकी एक झलक देखने के लिए संत कई कई वर्षों तक तपस्या करते हैं, पूरी उम्र बिता देते हैं, 100 वर्ष की आयु, 200 वर्ष की आयु, 1000 वर्ष की आयु, लेकिन फिर भी उसका दर्शन नहीं कर पाते। फिर उसके साथ रहना, उसका संग करना अथवा उससे बात करना, इसका तो हम तस्वीर ही नहीं कर सकते। नामदेव के जीवन में यह सब कुछ था, लेकिन नामदेव की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। वो किसी गांव में किसी कचहरी में बैठे थे, बहुत सारे लोग वहां पर बैठे थे। तो वहां के जो राजा थे या मुखिया थे, उन्होंने बुलाया किसको? गौरा भक्त को। और गौरा भक्त जो थे ये मिट्टी का काम करते थे। ये भी बड़े प्रसिद्ध भक्त थे। ये मिट्टी के मटके बनाते थे। इनके लिए ये बड़ा मशहूर था कि ये किसी मटके को डंडी मार कर देख लेते हैं कि वो कच्चा है कि पक्का है, उसकी आवाज़ से पता कर लेते हैं। तो बड़ी कलाकारी है ये। लेकिन आप जब देखें कि जब उनको ऐसा पता चला राजा को, तो उन्होंने कहा बुलाओ उसको। तो गौरा भक्त को वहाँ बुलाया और कहा कि गांव के सारे आदमी आप बुलाओ। तो जितने लोग गांव के आकर इकट्ठे हुए, तो गौरा भक्त से कहा अब इनके ऊपर मारो डंडी इनके सर पे और बताओ कौन कच्चा है कौन पक्का है। गौरा भक्त ने एक डंडी उठाई और एक कोने से चले और मारते रहे बारी बारी सबके। बोलते गए ये कच्चा है, ये कच्चा है, ये कच्चा है। नामदेव भी उसी लाइन में बैठे थे। नामदेव ने कहा अपना तो कच्चा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो भगवान से मिलता हूं, मैं तो भगवान से बात करता हूं। भगवान मेरे पास आते हैं, मेरे एक आवाज पर भगवान आ जाते हैं, सारा दिन रहते हैं। तो मैं तो कच्चा हो ही नहीं सकता। ये कई लोगों की ऐसी भ्रमणाएं होती है कि अगर वो किसी देवी देवताओं के साथ भी जुड़े हैं अथवा माता उनके अंदर आ रही है, तो उनको ऐसा लगता है कि हमको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम जिस समय चाहें 2 अगरबत्ती जलाएं माता को, जैसे धुआं उठेगा माता फौरन प्रकट हो जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी, बातचीत भी कर लेगा। लेकिन यहीं पे धर्म पूरा नहीं होता आपका, आप फिर भी कच्चे हो। जहां पे प्रेम है भगवान के लिए, वहां तो लोग सोचते हैं कि भगवान को बुलाना तो बहुत दूर की बात है, उनको मेरे लिए कहीं से उठना भी पड़े तो ये भी मेरे लिए बात ठीक नहीं है। तो भगवान को इतना भी कष्ट नहीं देना चाहते। तो कई लोगों को ऐसा लगता है। तो हमारे यहाँ किसी के अंदर हनुमान जी आ जाते हैं, कहीं माता प्रकट हो जाती है, और उनको यही लगता है हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। जबकि किसी का प्रकट होना ये आपकी भक्ति को सिद्ध नहीं करता, बल्कि आप किसी देवी देवता से जुड़े हैं अथवा हनुमान जी से जुड़े हैं या दूसरे किसी देवताओं से जुड़े हैं, तो उनके जुड़ने से आपके जीवन में भगवान का भजन आएगा, तब आपकी वो भक्ति सिद्ध होगी। तो प्रकट करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर नामदेव को भी ऐसा लगा कि अपने सर पे जब डंडी लगेगी तो आवाज आएगी, ये सिद्ध है, ये पक्का है। इस कथा को अगर आप ध्यान से सुने और इसको समझें, तो आपको समझ आएगा कि हम भी जीवन में कोई एक नियम पकड़ लेते हैं और हम उसी को धर्म लेकर चलते रहते हैं कि यही हमारा धर्म है। कई लोग हमारे जब बातें करते हैं तो वो कहते हैं बस जीव पे दया करो, जीव पर दया करो।
तो जीव पे दया कैसे होगी? और जब उनका इंटरव्यू कर लो तो बोलते हैं कि हमको तो मछली पसंद है, हमको तो झींगा पसंद है। हाँ, तो ये चीज़ें आपकी भक्ति को सिद्ध नहीं करती। किसी गांव में मैं सत्संग करने चला गया, तो ये तो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। किसी गांव में सत्संग करने चले गए, तो उन्होंने जब देखा कि सत्संग करने के लिए आए, तो कथा की वो कथा में बैठे, तो वो बड़ा खुश हुए। गांव के लोग थे सारे, और जब कथा को विराम दिया तो वो आकर हमारे पास बैठे। तो उनमें से एक आदमी कह रहा था कि महाराज, आपसे पहले भी एक संत यहाँ पर आए थे। तो मैं उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, महाराज आपसे पहले एक संत आए थे और बड़ी अच्छी भगवत गीता बोलते थे, सुबह सुबह उठ जाते थे, भगवत गीता का पाठ करते थे, और महाराज क्या मीठा बोलते थे। आप उनका आचरण देखो, उनका जूड़ा बंधा होता था, जटाएं थी बड़ी बड़ी, और भगवा कलर पहना होता था। महाराज पैर में तो कभी कभी चप्पल भी नहीं पहनते थे, और बड़े बड़े सुंदर लगते थे। भगवत गीता पढ़ते थे, पाठ करते थे। बात करते करते अचानक से उसमें एक यू टर्न आया उसकी बात में, और उसने कहा, महाराज हाँ एक बात है, उनको कलेजी बहुत पसंद थी। तो मैं बहुत हंसा उस बात पर कि इतना सब कुछ आप कर रहे हो, और आपने अपने मन में ये ठान रखा है कि जीव पर दया करनी चाहिए, और उसी को आप धर्म समझ के आगे लेकर चले। और फिर उसके बाद आपने जो जो कार्य किए वो कोई भी धर्म से नहीं जुड़ा था। आपने सोच लिया कि मैं मांस नहीं खाता, और मैं पैदाइशी मांस नहीं खाता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्म से जुड़े हो अथवा धर्म के आचरण पे हो, क्योंकि जो चीज़ मनुष्य के लिए बनी ही नहीं है वो आप नहीं करते, तो आप इसका अर्थात कि आप मनुष्य हो। आप वो करते हो तो आप पशुवृत्ति है आपकी। भजन बिन नर है पशु समान, भजन बिन नर है पशु समान, संत कहते हैं। और संत कबीर तो कहते हैं, राई का 12वां हिस्सा मांस मुआ को खाए। अगर आप मांस नहीं खाते हो और आपने समझ लिया कि यही धर्म है, तो कई हमारे लोगों का ऐसा मानना है कि हम एक मांस पर ही क्यों बात करें, हम दूसरे भी तो काम कर रहे हैं बहुत सारे, फिर मांस पर ही क्यों? मांस पर इसलिए कि जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा, जे रक्त लगे जामे ते कपड़ा होई पलित, तीरस खाए मानसा, तीरस खाए मानसा, किस विदो निर्मल चित। आप तो हर समय मांस का भक्षण करते हो, आपका चित्त कैसे निर्मल होगा? चित्त निर्मल नहीं होगा तो कभी भी आपके दिल में दया नहीं होगी, और कभी भी भगवान आपके अंदर विराजमान नहीं होंगे, क्योंकि मन ही तो सारी इच्छा करके आपको यहां पर ला रहा है। अगर मन इच्छा करके नहीं लाते और आप वैसे ही खा रहे हो, तो फिर खाने के समय ये क्यों बोलते हो कि इसमें नमक कम है? आपको स्वाद चाहिए। खाना ठीक नहीं बना, पानी ज्यादा डाल दिया, या ज्यादा स्पाइसी है, तो ये प्रकार अलग अलग प्रकार की जो इच्छाएं करते हैं, इसका मतलब मन आपका स्थिर नहीं है। इसीलिए लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम किसी एक धर्म पे चल रहे हैं तो हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो वहां पर आप देखें कि अभी कुछ समय पहले किसी से मेरी बात हो रही थी, तो वो महापुरुष कह रहे थे कि जी मांस तो हमारे शास्त्र धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो मैंने उसको कहा कि आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए? बोला नहीं, सब नहीं पढ़े। तो मैंने कहा जो नहीं पढ़े उसी में लिखा हुआ, आप वही जाकर पढ़िए। ये हमारे धर्म ग्रंथों में है। संत कहते राई का 12वां हिस्सा मांस मुआ को खाए। संत कबीर कहते करोड़ों जन्म स्वान फिरत पड़े 84 माह। जो मांस का भक्षण कर रहा है वो करोड़ों जन्म तक, स्वान कहते हैं कुत्ते को, जो मांस का भक्षण कर रहा है वो कुत्ते के गर्भ से जन्म लेगा, ऐसा संत कबीर कह रहे हैं। कभी ऐसा ना सोचिएगा कि महाराज ये क्या बोलकर चले गए। राई का 12वां हिस्सा मांस मुआ को खाए, करोड़ों जन्म स्वान फिरत है, पड़े 84 माए। वो 84 में गिरेगा। और ये बार बार मैं कहता हूं कथाओं में कि ये 84 नहीं है, 84 लाख, 84 लाख, ये नहीं है। ये 84 लाख में आपका एक जन्म भी आया, और एक जन्म कहीं 100 वर्ष का हो गया, कहीं 50 वर्ष का हो गया। वृक्ष हजारों साल खड़े रहते हैं, तो वो हजारों साल भी जब उसमें काउंट होंगे तो ये आपकी 84 लाख करोड़ों में चली जाएगी।
करोड़ों साल के बाद आपको मनुष्य जन्म प्राप्त होगा।